हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य की यह स्पेशल टेस्ट सीरीज प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट सीरीज में हम प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए कवर करते चलते हैं, जिससे आपकी बहुत अच्छे से तैयारी होगी, आपका रिवीजन होगा और आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि आप कितने योग्य हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ गवाए हम शुरू करते हैं आज की स्पेशल टेस्ट सीरीज। और आज की टेस्ट सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता या रविदास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। ये जो विद्यापति हैं, इनको अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। इनको यह उपाधि महाराजा शिव सिंह ने दी थी। किसने दी थी? महाराजा शिव सिंह ने। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? राज सिंह, नरसिंह, शिव सिंह या कीर्ति सिंह? यह क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2016 में। देखिए, ये जो विद्यापति हैं, ये मिथिला के निवासी थे। कहाँ के? मिथिला के निवासी थे। यह महाराज शिव सिंह, ये जो शिव सिंह हैं, इनके सभा पंडित थे। इनकी लिखी हुई पुस्तकों से पता चलता है कि इन्हें 5 उपाधियाँ प्राप्त थीं: कवि शेखर, दशावधान, कवि कंठार, पंचानन और अभिनव जयदेव। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाता है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो विद्यापति हैं, ये राजा हरि सिंह के पुत्र नरसिंह के भी राजाश्रित रहे थे। नरसिंह की आज्ञा से इन्होंने विभाग सार नामक ग्रंथ लिखा। नेक्स्ट ये आ जाते हैं कीर्ति सिंह। तो जो विद्यापति हैं, ये कीर्ति सिंह के भी आश्रित कवि थे। इनके यशगान में कीर्ति लता की रचना इन्होंने 1403 ईस्वी में की थी। इस तरह से इस क्वेश्चन के ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवक चयन बोर्ड है, इन्होंने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। तो हमारा इसके ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं। आयोग को पूछना चाहिए था कि विद्यापति किसके आश्रित कवि नहीं थे। अगर वो नहीं पूछता तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है, पूछा गया है, नहीं है। जलंधीप्राव, भरथरी, कन्हप्पा और चुनकरनाथ, यह पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2003 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्हप्पा। ये जो कन्हप्पा हैं, शबरपा हैं, लुईपा, डोम्बिपा, कुकुरपा, जिसके पीछे पा लगा हुआ है ना, ये सिद्ध साहित्य के कवि हैं। और नाथ साहित्य के विकास में जिन कवियों ने योगदान दिया, उनमें चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुनकरनाथ, भरथरी, जलंधीप्राव ये प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? यहाँ पर भी पूछा गया है कि सिद्ध साहित्य से नहीं है। सरहपा, कुकुरपा, सबरपा और गोपीचंद। तो देखिए, जिसके पीछे पा लगा होता है तो वो किस में आते हैं? सिद्ध साहित्य में। तो इसमें सिद्ध साहित्य में ये तीनों आते हैं, सरहपा, कुकुरपा और सबरपा। लेकिन ये जो गोपीचंद है, ये सिद्ध साहित्य से नहीं है। ये किससे हैं? ये हैं नाथ साहित्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सिद्ध साहित्य। ये जो सरहपा हैं, ये सिद्ध साहित्य में आते हैं। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो ये जो नाथ पंथ है, इसके प्रणेता थे आदिनाथ। कौन थे? आदिनाथ। ये जो यौगिक क्रियाएं हैं, उनके उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ था। नाथ पंथ के संस्थापक हैं आदिनाथ। इनको भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय में 9 नाथ थे। कौन कौन? गोरखनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, कारणनाथ, गहनीनाथ, चरपटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, भारतीनाथ और गोपीचंद्रनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदिनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 86, 11, 84 या 9? ये पूछा गया था एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2009 में और अभी डिस्कस किया था कि नाथों की संख्या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो ये जो मतेंद्रनाथ और गोरखनाथ, ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं। क्योंकि जो ये गोरखनाथ हैं, ये तो नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। और ये जो मतेंद्रनाथ हैं, ये गोरखनाथ के गुरु हैं। जो नगेंद्र हैं, डॉक्टर नगेंद्र, इनके द्वारा संपादित है हिंदी साहित्य का इतिहास। उसमें उन्होंने स्पष्ट कथन लिखा है कि इस पंथ यानी जो नाथ पंथ है, उसको चलाने वाले मतेंद्रनाथ यानी मच्छंदरनाथ भी बोला जाता है इनको, तथा गोरखनाथ यानी कि मतेंद्रनाथ और
गोरखनाथ दोनों ही माने गए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ या नेमिनाथ? ये पूछा गया था टीईटी परीक्षा 2016 में। तो इसमें मत्स्येंद्रनाथ तो है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सही गोरखनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताएं। गोरखनाथ के गुरु का नाम पूछा गया है मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद, चौरंगीनाथ या चुनकरनाथ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्येंद्रनाथ। जो गोरखनाथ के गुरु हैं वह हैं मत्स्येंद्रनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाथ संप्रदाय में हठयोग का क्या अर्थ है? हठयोग, हठयोग का क्या अर्थ है? तो जो ये हठयोग है इसका उपदेश गोरखनाथ ने दिया था। किसने दिया था? गोरखनाथ ने। जिसमें ह का अर्थ तो होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र। तो इस तरह से इन दोनों का योग हठयोग कहलाता है। गोरखनाथ ने ही षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हठयोग का अर्थ है ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हठयोग का उपदेश किसने दिया था? हठयोग का उपदेश किसने दिया था? गोरखनाथ, गौतम बुद्ध, कबीर या गुरु नानक? अभी डिस्कस किया था। जो हठयोग है उसका उपदेश दिया था गोरखनाथ ने, जिसमें ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र। इन दोनों के योग को ही कहते हैं हठयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व वज्र, अग्नि, चित्र या ज्ञान? और यह पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2000 में, और इसका सही आंसर हो जाएगा वज्र। जो सिद्ध हैं उनकी साधना में शून्य का पूरक तत्व था वज्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। ऑप्शन है डिंगल, अपभ्रंश, अवहट्ट या संधा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संधा। ये जो सिद्ध कवि हैं इनके द्वारा प्रयुक्त भाषा को संधा या साध्या कहा जाता है। इन्होंने संधा भाषा शैली में रचनाएं की हैं। जो संधा भाषा होती है वह वस्तुतः अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इस भाषा शैली का प्रयोग नाथों ने भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो देखते हैं। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, ये भी सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं, बिल्कुल सही। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, यानी कि यही इसका सही आंसर है। क्योंकि जो सिद्ध साहित्य है यह पिंगल भाषा में न होकर किस में हुआ है? संधा भाषा में। किस में हुआ है? संधा भाषा में। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इस नए टॉपिक के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे कल, जिसका नाम है भक्तिकाल। तो चलिए, अगर आज की टेस्ट सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें एंड हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।